हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस में ऐसे कौन से खर्चे हैं जिन पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, यानी कि हमें कुछ खर्चों पर हमें टीडीएस काटना होता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से खर्चे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सैलरी। तो देखिए, बिजनेस में जो सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ की, तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट या एज पर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सैलरी पर भी हमारा टीडीएस एप्लीकेबल है और टीडीएस डिडक्ट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स रूल। फिर उसके बाद है कमीशन एंड ब्रोकरेज पेमेंट। यदि आप अपने बिजनेस में कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट करते हैं तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, यानी कि आपको टीडीएस काटकर तब पार्टी की पेमेंट करनी है। ठीक है, कमीशन और ब्रोकरेज पर, जो कि यदि कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट 15,000 है या उससे अधिक है तो 5% टीडीएस आपको काटना होता है। ठीक है, यदि आप किसी को कमीशन देते हैं या ब्रोकरेज देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमीशन या ब्रोकरेज पर टीडीएस काटकर तब उसकी पेमेंट करें और जो टीडीएस है वो इनकम टैक्स में जमा कराएं। फिर उसके बाद है रेंट की पेमेंट। किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की। यदि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर ली हुई है और आप उसकी पेमेंट करते हैं तो इस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल है। ठीक है, यदि आपने रेंट पर प्लांट और मशीनरी ली हुई है तो जब आप उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है, रेंट की, तो आपको टीडीएस काट कर पेमेंट करनी होती है, जिसमें कि 2,40,000 या उससे अधिक होने पर 2% टीडीएस काटकर तब हमें पेमेंट करनी होती है। ठीक है, क्योंकि रेंट, मान लीजिए हमने प्लांट और मशीनरी को रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे लिए खर्चा है और जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें 2% काटना है 2,40,000 या उससे अधिक होने पर। फिर उसके बाद है रेंट। यदि हमने रेंट पे ली हुई है लैंड या बिल्डिंग, फर्नीचर या फिटिंग, ठीक है, और उस पर हमारा टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और यदि हम पेमेंट करते हैं रेंट लैंड की, यानी कि जो हमने लैंड ली है रेंट पर या बिल्डिंग ली है या फर्नीचर लिया है या फिटिंग्स, तो इस पर भी 2,40,000 या उससे अधिक होने पर हमारा 10% टीडीएस हमें काटना होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यदि हम टीडीएस नहीं काटते हैं तो फिर क्या होगा, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि हमने रेंट पर ली हुई है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, ठीक है, तो हमें टीडीएस काटकर तब हमें पेमेंट करनी होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से खर्चा हो जाएगा। तो हम यदि कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करते हैं तो उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है, जो कि यदि सिंगल ट्रांजैक्शन है 30,000 रुपये तो भी आपको टीडीएस काटना है, या एग्रीगेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस 1 लाख इन ईयर, यानी कि छोटे छोटे बिल, ठीक है, लेकिन उनकी अमाउंट 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होने पर तो भी आपको टीडीएस काटना होगा। फिर उसके बाद इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1% है, अदर्स के लिए 2% है। अदर्स यानी कि कंपनीज के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है यदि हम पेमेंट करते हैं प्रोफेशनल की, यानी कि प्रोफेशनल की जो पेमेंट करते हैं सीए या एडवोकेट की, ठीक है, वो भी हमारे लिए खर्चा होता है, तो उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि यदि आप किसी सीए या एडवोकेट की जो पेमेंट करेंगे उसकी अमाउंट 30,000 पर एनम है, यानी कि एक साल में 30,000 या उससे अधिक है, तो आपको 10% टीडीएस काट कर तब आपको पेमेंट करनी होगी, क्योंकि इस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। सीए या एडवोकेट या प्रोफेशनल जो भी होते हैं, ठीक है। अब
पेमेंट टू टेक्निकल सर्विसेज। अब मान लीजिए आपका कोई ऐसा खर्चा है या आपने कोई ऐसी सर्विसेज ली हुई है जो कि टेक्निकल है, ठीक है। टेक्निकल सर्विसेज पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है, जिस पे कि हमारा 2% टीडीएस कटता है, ठीक है, या हमें टीडीएस काटना होता है। तो टेक्निकल सर्विसेज यदि आप बिजनेस में लेते हैं तो उस पर भी हमारा टीडीएस एप्लीकेबल होता है और हमें 2% टीडीएस काटना होता है। ये थे कुछ एक्सपेंसेस जिन पर हमारा टीडीएस एप्लीकेबल होता है या टीडीएस के प्रोविज़न होते हैं, ठीक है। तो हमें टीडीएस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उन खर्चों पर टीडीएस काटना कंपलसरी हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, यदि हम खर्चों पर, ऐसे खर्चों पर जिन पर टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल है और यदि आप नहीं टीडीएस डिडक्ट करते हैं पार्टी का, तो होगा क्या? वो आपका इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। उसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। यानी कि जब हम बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम खर्चों को ऐड करते हैं, ठीक है, यदि आपने टीडीएस का प्रोविज़न किया हुआ है तो आप उसे खर्चों में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो। तो देखिए, आप जब बैलेंस शीट को फाइनल करेंगे और उसमें आप अपने खर्चे को ऐड करेंगे तो आप ऐड तभी कर सकते हैं जब आपने जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल है और टीडीएस पार्टी का डिडक्ट किया है और वो जमा कराया है, ठीक है। अदरवाइज जो आपके ऐसे खर्चे जिन पर टीडीएस एप्लीकेबल है और आप उन्हें उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, टीडीएस नहीं काटते हैं, तो वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे खर्चे जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।